हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 21वें पायदान पर। भारत को कुल लाभ 1.85 बिलियन डॉलर हुआ है। क्रिप्टो लाभ से अभी तक भारत को 1.85 बिलियन डॉलर लाभ हुआ है। इस लाभ में पहले पायदान पे अगर बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है और दूसरे पायदान पर यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन संख्या डी यानी 6.2%। सीआरएस क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सभी पंजीकृत मौतों में अगर बात करें तो पुरुषों की जो संख्या है वो 60.2% और महिलाओं की जो संख्या है 39.8%। सीआरएस जन्म और मृत्यु को रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 3, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी चौथे स्थान पर। भारत के 8 विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। पहले स्थान पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय को देश के सभी केंद्रीय और राज्य सहायता प्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला स्थान मिला है। यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय को देश के सभी केंद्रीय और राज्य सहायता प्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी नोएडा। नेक्स्ट प्रश्न, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी ए एंड बी, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 150। पिछले साल भारत की जो रैंकिंग थी इसमें 142 थी। 2022 में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। और अंतिम स्थान पर जो है वो उत्तर कोरिया है। यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की जो पिछले साल की रैंकिंग थी वो 142 थी और इस साल जो है वो 150, यानी कि 8 पायदान पिछले फिसल गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है? RWB, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ये एक क्या है? एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजीव रंजन।
आरबीआई क्या है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके वर्तमान हेड कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रॉनी ओसिली वन इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। इसका उद्घाटन जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेट ग्रिड क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी स्वर्ण पदक। यानी IWF ये क्या है? इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1905 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। यह IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी बन गई हैं। कौन? हर्षा शरद गरुड़। इससे पहले केवल 2 भारतीयों ने IWF जूनियर विश्व चैंपियंस में पदक जीता। पहला मीराबाई चानू 2013 में कांस्य पदक जीता था, और दूसरा अंचिता सुली, इन्होंने 2021 में रजत पदक हासिल किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के सेशन में बस इतना ही।